नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हां, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। तू नहीं समझेगी बेटी, वो इंसान नहीं थी, वो रूह नहीं थी, वो यक्षिणी थी। वो न्याय लेने आई है। पंडित चौबे की आवाज जैसे हवा में जमी हुई थी, कमजोर लेकिन भीतर तक उतरती। मैंने उसकी आंखों में देखा एक अजीब सा खालीपन, जैसे कई बरसों से नींद में बुरे सपने देखते देखते अब वो नींद से डरने लगा हो। वह धीरे से उठा, एक पुराना धूल भरा संदूक खोला और उसमें से एक पीली जली हुई डायरी निकाली। ये उसकी कहानी है, कुसुम की, जिसकी आत्मा अब चैन नहीं ले रही। उसने डायरी मेरी ओर बढ़ा दी। डायरी के पन्ने कमजोर थे, किनारों से फट चुके, लेकिन उस पर लिखे शब्दों में एक सन्नाटा था, ऐसा जैसे पन्ने भी चीखना चाह रहे हों, लेकिन आवाज कहीं भीतर ही दम तोड़ चुकी हो। कुसुम, मैंने नाम दोहराया। हां, चौबे जी ने कहा। वो यहीं की थी, इस मंदिर की पुजारी की बेटी, जवान, सुंदर और मासूम, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में दर्द लिखा था। गांव के ही कुछ रईस लड़कों ने उसे अपनी जागीर समझा। एक रात उसे उठा ले गए नरघाट के पास। वहां जो हुआ वो लिखना भी पाप है। मैंने धीरे से डायरी खोली। अंदर एक तारीख थी, 23 मई 1987। आज भी वो रात मेरी आंखों में जिंदा है। मैं चिल्लाती रही, मगर आवाजें उन पेड़ों में घुल गईं। मेरी देह जली, लेकिन आत्मा बिखर गई। वो सोचते थे मैं मिट जाऊंगी, लेकिन मैं यहीं हूं, इंतजार में, हर उस चेहरे को देखने जो उस रात खड़ा था। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, सांसें भारी हो गई थीं। चौबे जी बोले, वो आत्मा अब एक चेतावनी बन गई है। कुसुम अब इंसाफ मांग रही है, और जिसे वो दोषी समझती है वो बच नहीं सकता। लेकिन पंडित जी, मैंने पूछा, इतने सालों बाद क्यों जागी वो? चौबे जी एकदम चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, क्योंकि कुछ दरवाजे फिर से खुल गए हैं। किसी ने फिर से उस घाटी में कदम रखा है, किसी ने फिर से उसकी राख को छेड़ दिया है। मैं समझ गई थी, ये कहानी बस डर की नहीं थी। ये एक औरत की आत्मा की पुकार थी, जिसे इस दुनिया में कभी इंसाफ नहीं मिला। कुसुम अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक आक्रोश थी, एक जख्म जो अब नासूर बन चुका था। मैंने पंडित जी से विदा ली और बाहर आ गई। मंदिर के बाहर हवा और भारी लग रही थी, जैसे पूरी वादी मेरी हर आहट सुन रही हो। रात को होटल के अपने कमरे में मैंने तस्वीरें फिर से देखीं। वह अधजली लाश, वो तांत्रिक चिन्ह, वो खून का धब्बा, सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। तभी खिड़की के बाहर कुछ सरसराया। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। एक पल के लिए लगा जैसे कोई सफेद साया घाटी की तरफ देख रहा हो, और फिर पलक झपकते ही गायब। मेरे भीतर एक सवाल उठने लगा, क्या मैं अगली हूं? अगले दिन गांव में खबर फैल चुकी थी, एक और आदमी गायब था। ठाकुर हरनाम सिंह का बेटा, जो 2 दिन पहले दोस्तों के साथ घाटी में शर्त लगाकर गया था। उसके दोस्त वापस आ गए थे, पर वो नहीं। रीमा यानी मैं अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, एक बाहरी जो अब भीतर तक घुस चुकी थी। गांव के लोग मुझसे कतराने लगे, जैसे मैं भी अब उस यक्षिणी की नजर में हूं। मैंने तय किया, मुझे उस घाटी में जाना ही होगा, अकेले, जहां सब खत्म हुआ था और जहां शायद कुछ शुरू हो चुका था। मैंने कैमरा, रिकॉर्डर और कुसुम की डायरी बैग में डाली और शाम होते होते निकल पड़ी नरघाट की ओर। सूरज डूब रहा था, हवाएं काटती लग रही थीं। पेड़ों की परछाइयों में कुछ था, सांसें, आहटें, या बस मेरा डर। लेकिन मैं बढ़ती रही। जब घाटी की चौहद्दी पर पहुंची, वहां की मिट्टी अब भी गीली थी, और उसी जगह जहां चरवाहा आखिरी बार देखा गया था, वहां मिट्टी में अब भी खून की कुछ बूंदें ताजा लग रही थीं। मैंने कैमरा निकाला
लेकिन जैसे ही शटर क्लिक किया, हवा में एक औरत की चीख गूंज गई, कुसुम। मेरे कदम वहीं जम गए। आगे बढ़ूं या लौट जाऊं? पर अब रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ कहानी नहीं सुन रही थी, अब मैं उस कहानी की अगली कड़ी बन चुकी थी। और पीछे मेरे कैमरे की लाल बत्ती अब भी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई और देख रहा हो। कोई जो इंसाफ नहीं चाहता, सिर्फ खून से न्याय करता है। बिटिया, ये सिर्फ श्राप नहीं है। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। ये एक अधूरी आत्मा का बदला है। जिसे मरा नहीं समझा, उसे जिंदा जला दिया गया। अब वही आग सबको निगलेगी। उसके लब कांप रहे थे, जैसे वो उस जलन को महसूस कर रहा हो जो बरसों पहले किसी ने जिंदा जलते वक्त झेली थी। रीमा की जिज्ञासा और तेज हो गई। उसने पंचायत भवन के एक पुराने धूल से अटे पड़े कमरे में गांव के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। बिखरी फाइलों, पीले पड़े कागजों और धुंधली तस्वीरों के बीच बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, कुसुम। एक औरत जिसे 50 साल पहले गांव वालों ने डायन करार दिया था। रिकॉर्ड में दर्ज था कि गांव में बच्चों की मौतों के बाद लोगों ने उसे दोषी ठहराया और भीड़ ने उसे आग में जिंदा जला दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को उसका शव कभी नहीं मिला। वहां सिर्फ राख मिली थी और एक टूटी हुई पायल। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, कुसुम सरपंच धर्मपाल सिंह की पहली पत्नी थी। ये सच्चाई लेकर जब रीमा धर्मपाल के पास पहुंची और सवाल करने लगी, तो उसका चेहरा तमतमा उठा। बहुत हो गया, उसने गुस्से से कहा। अब निकल जा इस गांव से। उसकी आंखों की लालिमा और कांपती आवाज ने रीमा को साफ बता दिया, वो कुछ छिपा रहा था। दरवाजा जोर से बंद होते ही रीमा को यकीन हो गया कि अब वह सही रास्ते पर है। डरने का वक्त नहीं था, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का। रात गहराने लगी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा उतर चुका था। कहीं कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाजें और रात की हवा में बजती सीटी सी आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। रीमा अपने कमरे में बैठी रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी। तभी उसे अचानक एक बच्ची की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर कांप गया। वो झट से टॉर्च उठाकर बाहर निकल गई। आवाज का पीछा करते हुए वह घाटी के पास पहुंच गई। वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी, ठंडी, भारी, जैसे कोई दबी हुई सांस। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक काले साए पर पड़ी। एक औरत की आकृति, लंबी, झुकी हुई, बिखरे बाल और लाल आंखें, जिनमें एक जलती हुई नफरत थी। रीमा की सांसें अटक गईं। वो परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, जमीन की नमी और हवा की गूंज बढ़ती गई। रीमा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो छाया बिल्कुल पास थी। उसकी सड़ी हुई गंध रीमा की सांसों में उतरने लगी थी। और तभी उसने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो रीमा की आत्मा तक को चीर गई। उसका टॉर्च हाथ से गिर पड़ा। अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो। हड़बड़ाहट में रीमा ने जेब से वो चांदी का ताबीज निकाला जो पंडित चौबे ने उसे दिया था। ताबीज सामने आते ही वो छाया पीछे हटने लगी। एक डर, एक जलन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर वो हवा में घुल गई, मगर उसकी जलती लाल आंखें अब भी घाटी की गहराइयों से रीमा को घूर रही थीं। किसी तरह रीमा वापस गांव लौटी। उसके कपड़े कीचड़ और खून से सने थे। शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, जिद थी। अब वह जान चुकी थी कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, एक ऐसा सच दफन है जिसे पूरा गांव मिलकर छुपा रहा है। और जब तक वो सच्चाई सामने नहीं लाएगी, ये श्राप गांव वालों की रूहें चीरता रहेगा। घाटी की रात और गहरी हो चली थी और कहीं दूर से एक टूटी हुई पायल की आवाज फिर से आई, जैसे अतीत फिर लौट आया हो। अब गांव की सुबहें डर के साथ होती थीं। लगता था जैसे रात अभी भी गई नहीं। रीमा रोज गांव वालों से घाटी के श्राप की कहानियां इकट्ठा कर रही थी। हर कहानी में एक ही चेहरा बार बार सामने आता, एक अधजली औरत जिसकी आंखों में एक ही सवाल होता, मुझे इंसाफ चाहिए। वो सपनों में आती है, एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। कभी जले हुए हाथ दिखाती है, कभी रोते बच्चों को बुलाती है और कभी कभी तो सीधे गला दबा देती है। रीमा के दिल में एक डर धीरे धीरे घर करने लगा था,
मगर उसी डर ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। फिर एक रात गांव का वो बूढ़ा पागल रघु, जिसे लोग हंसी में टाल देते थे, अचानक रीमा के कमरे में घुस आया। उसके कपड़े गीले थे, आंखें लाल और चेहरा सूखा हुआ, जैसे बहुत रो चुका हो। तू पूछती है ना, ये सब क्यों हो रहा है? उसकी आवाज भरी हुई थी। सुन, 50 साल पहले गांव के 4 सबसे ताकतवर लोगों ने कुसुम को बलि चढ़ा दिया था। अमावस्या की रात एक तांत्रिक यज्ञ में। वो डायन नहीं थी, उन्हें अपने पाप छुपाने के लिए एक ढाल चाहिए थी। रीमा की रूह कांप गई। रघु ने 4 नाम बताए, धर्मपाल, चौधरी हरिनाथ, तांत्रिक देवीलाल और एक अंग्रेज अफसर जो उस वक्त जमीन के सर्वे के बहाने रुका था। 3 तो मर चुके हादसों में, रघु बोला। अब बस धर्मपाल बचा है, बदला अधूरा है। अगले दिन पंडित चौबे ने रीमा को बुलाया। उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था। अब ये आत्मा नहीं रही, उसने गंभीरता से कहा। ये यक्षिणी बन चुकी है। अधूरी प्रार्थनाएं, जली हुई देह और काली अमावस्या की बलि, यही तंत्र से आत्मा को शक्ति में बदल देते हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता, आत्मा सिर्फ भटकती नहीं, वो विनाश ले आती है। चौबे ने रीमा को बताया कि मुक्ति के 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे न्याय मिले या फिर वो सब मरे जिन्होंने उसकी चिता पर लकड़ी रखी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुएं का पानी लाल हो गया था, मरे हुए पक्षी आसमान से गिरते थे, जैसे खुद आसमान मौत की बारिश कर रहा हो। घरों में पूजा की थालियां खुद ब खुद पलट जाती, दिए बुझ जाते, और रातों में पूरे गांव में बस एक गूंज सुनाई देती, मुझे लौटा दो, मेरा जीवन, मेरी अस्मिता। बच्चे बुखार में तड़पते हुए बड़बड़ाते, कुसुम। कुसुम जल गई। गांव की हवा अब सड़ने लगी थी। गीली राख, जले बालों और सड़े मांस की मिलीजुली गंध जो फेफड़ों तक उतर जाती थी। एक रात रीमा को पंचायत भवन के तहखाने में एक धूल भरा संदूक मिला। उसमें एक सड़ा हुआ तंत्र ग्रंथ रखा था, जिसमें एक अध्याय साफ था, यक्षिणी तंत्र। उसमें लिखा था, अगर किसी औरत को बिना अपराध अग्नि को समर्पित किया जाए, खासकर काली अमावस्या पर, और अगर यज्ञ में तांत्रिक शामिल हो, तो आत्मा यंत्र शक्ति में बदल जाती है। वो सिर्फ भटकेगी नहीं, बल्कि असीम ताकत बन जाएगी। और अब वो ताकत वापस आई थी, न्याय लेने नहीं, तबाही लाने। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे खुद वो भी कुछ महसूस कर रही हो। रीमा अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी। उसके सामने पुराने ग्रंथ खुले पड़े थे। उसकी आंखें हर शब्द पर रुक रुक कर टिक रही थीं, जैसे उन शब्दों में कोई छुपा हुआ रहस्य हो जिसे सिर्फ वही समझ सकती हो। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं, लेकिन अब उसके सामने सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा था। यह कोई आत्मा की भटकी हुई कहानी नहीं थी। यह उस आग का बदला था जिसे गांव ने खुद जलाया था, और अब वो आग वापस लौटी थी, सब कुछ राख करने। उस रात जब रीमा अपने कमरे में बैठी थी, उसने खिड़की के पार फिर वही छाया देखी, लेकिन इस बार वो और नजदीक थी और कहीं ज्यादा स्पष्ट। रीमा के भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये अब कोई साधारण औरत नहीं थी, ये अब यक्षिणी बन चुकी थी। एक अपमानित पर बेहद शक्तिशाली छाया, कुसुम की, जो शायद इंसाफ के लिए खुद नर्क से लौट आई थी। हवा तेज होने लगी। कमरे में रखी किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे। दीपक की लौ नीली पड़ गई। तभी किसी की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। आखिरी सांस, आखिरी कर्ज, धर्मपाल का लहू। रीमा सन्न रह गई। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह धर्मपाल के सच को उजागर करे और आत्मा को मुक्ति दे, या फिर यक्षिणी का तांडव सब कुछ निगल लेगा। घाटी अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो अब एक जिंदा श्राप बन चुकी थी, जहां अतीत, बदला और मृत्यु साथ साथ सांस ले रहे थे। वहां की रातें और भी स्याह हो गई थीं, और गांव की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे डर धीरे धीरे हर घर में रिसने लगा हो। रीमा जानती थी कि सच तक पहुंचने के लिए उसे धर्मपाल के अतीत में उतरना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। तभी उसकी मुलाकात विजय से हुई, धर्मपाल का बेटा, जो सालों से अपने पिता की हरकतों को समझने की कोशिश कर रहा था। रीमा के सवालों ने उसे हिलाकर रख दिया। फिर दोनों ने मिलकर गांव के सबसे ताकतवर आदमी की परतें उधेड़नी शुरू की। पुराने कागज, गुम हुई फाइलें और बुजुर्गों की अधूरी बातें, इन सब के बीच एक भयानक सच
सामने आ रहा था। कुसुम की मौत के बाद धर्मपाल अक्सर रातों में नरघाट की तरफ जाया करता था। वहां वो अकेले घंटों बड़बड़ाता, पूजा की राख और चावल गिराता और कभी कभी जमीन पर लेटकर रोता। ये सब अब किसी पागलपन का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी श्राप से जुड़ा अनुष्ठान लगता था। एक रात रीमा और विजय ने तय किया कि वो उसका पीछा करेंगे। वो अमावस्या की रात थी, पूरा गांव सोया हुआ था। धर्मपाल चुपचाप अपने घर से निकला। रीमा और विजय काले कपड़े पहनकर चुपचाप उसके पीछे घाटी की ओर बढ़े। आसमान में चांद नहीं था, बस टॉर्च की हल्की रोशनी और हवा की सरसराहट थी। घाटी के कोने में एक टूटी झोपड़ी के पास धर्मपाल बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी और राख से बनी एक आकृति रखी थी, जो देखने में बिल्कुल कुसुम की परछाई जैसी लगती थी। उसकी अधजली देह राख की लकीरों से बनी थी, लेकिन उसकी आंखें वो अब भी लाल और जलती हुई थीं। धर्मपाल कांपती आवाज में बोल रहा था, मैं मजबूर था, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तभी एक कड़की जैसी आवाज गूंजी, यक्षिणी की भयानक गूंज, वचन तोड़ा है तूने, अब पूरा गांव जलेगा। इस बार मेरी अग्नि में सिर्फ मैं नहीं, सब जलेंगे। रीमा और विजय सन्न रह गए। उन्हें अब पूरा यकीन था, कुसुम अब यक्षिणी बन चुकी थी और उसकी आग अभी शांत नहीं हुई थी। अगले दिन उन्होंने नरघाट के पास के जंगल में एक पुरानी गुफा की तलाश शुरू की, जिसका जिक्र चौबे ने कभी किया था। घंटों खोजने के बाद वे एक झाड़ियों से ढकी छोटी पहाड़ी के नीचे एक संकरी सुरंग में दाखिल हुए। अंदर घुप्प अंधेरा था, बस टॉर्च की हल्की रोशनी उनके सहारे थी। गुफा की दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह उकेरे गए थे। जमीन पर सूखे खून के धब्बे, जले हुए दीपक, हड्डियों के टुकड़े और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध, जैसे यहां समय थम गया हो। दीवार पर एक बड़ा चित्र था, 4 दोषियों की तस्वीरें, धर्मपाल, हरिनाथ, देवीलाल और एक अंग्रेज अफसर। उनके चेहरों पर खून से क्रॉस का निशान बना था, जैसे कोई निर्णय सुना चुका हो। लेकिन सबसे भयानक था गुफा की पिछली दीवार पर लिखा वाक्य, खून से लिखा, मुझे जिंदा जलाया गया था। यह एक बयान नहीं था, यह एक चीख थी, एक प्रतिज्ञा जो अब भी उस गुफा में तैर रही थी। जैसे ही रीमा ने वो वाक्य पढ़ा, एक अजीब सी ऊर्जा गुफा में फैल गई। हवा भारी हो गई, टॉर्च झपकने लगी और चारों ओर एक दर्द भरी चीख गूंज उठी, जैसे कोई औरत जिंदा जल रही हो। रीमा के शरीर में अचानक जलन शुरू हो गई। वह चीख उठी। उसकी गर्दन, बाजू और पीठ पर जलने के निशान उभर आए, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे छू लिया हो। विजय घबरा गया। उसने पानी डाला, लेकिन जलन भीतर से उठ रही थी, आत्मा तक पहुंचती हुई। रीमा बेहोश हो गई और गुफा की हवा फिर से स्याह हो गई। अब घाटी ही नहीं, रीमा का शरीर भी उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। गुफा के बाहर शांति थी, मगर अंदर एक अधूरी चिता फिर से जल उठी थी। जब रीमा को होश आया, उसकी सांसें टूटी टूटी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छूकर जगा दिया हो। लेकिन ये बेहोशी नहीं थी, ये एक अग्नि यात्रा थी। यक्षिणी ने उसे खुद बुलाया था। धुंध से भरी उस जगह में, जहां सब कुछ राख और सिसकियों से बना था, रीमा ने कुसुम को सामने खड़ा देखा। न जिंदा, न मरी, बस एक जलते हुए श्राप की बनी छाया। उसके चेहरे पर जलने के दाग थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद जिंदा, जैसे उसमें अधूरे न्याय की आग अब भी सुलग रही हो। कुसुम की आवाज हवा में घुलकर रीमा की नसों में उतरने लगी। मैंने सिर्फ सच कहा था और सच बोलने की सजा थी। आग, पंचायत ने कहा। मैं डायन हूं, क्योंकि मेरी कोख खाली थी। धर्मपाल ने मेरी आंखों में देखा और फिर मुझे जिंदा जला दिया। यक्षिणी की आंखों में अब सिर्फ बदला नहीं था, वहां इंतजार था, 50 सालों से धधकती हुई आत्मा का इंतजार। अब सिर्फ एक ही बाकी है, यक्षिणी ने कहा, वही जिसने सब शुरू किया, धर्मपाल, और उसका न्याय उसी पंचायत में होगा जहां मुझे दोषी ठहराया गया था। इधर गांव में सब कुछ बेकाबू हो चला था। घाटी की घटनाएं अब घरों में घुस आई थीं। एक बच्चा नींद में ही मर गया। उसके चेहरे पर डर की रेखाएं थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। एक औरत अपने आंगन में पड़ी मिली, आंखें गायब, चेहरा सफेद और शरीर बेजान। लोग अब खामोश नहीं थे, वे चीख रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। और अंत में पूरा गांव एकत्र हो गया,
धर्मपाल से जवाब मांगने के लिए। सच बोल धर्मपाल, तुझे सब पता है, क्यों हो रहा है ये सब? रीमा की आवाज में न दर्द छिपा था न डर, पर धर्मपाल जिसने सालों अपने गुनाहों को मिट्टी में दबा कर रखा था, फिर झूठ का सहारा ले बैठा। ये कोई बाहर की ताकत है, कोई परछाई जो हम सबको आजमा रही है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी आवाज थरथरा रही थी, जैसे खुद उसके शब्द भी उस पर यकीन नहीं कर रहे हों। तभी आकाश में बिजली कड़क उठी और बर्फीली हवा चलने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन की सांसें थम गई हों। फिर एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। वो अचानक प्रकट हुई, यक्षिणी, मगर उसे हर कोई नहीं देख सका। बस वही जिनका ज़मीर अब भी जागता था या जिन्होंने कभी सच को छुआ था। उसकी अधजली देह हवा में कांप रही थी, आंखों से लहू बहता, होंठ हिलते, मगर आवाज सीधी जन में सुनाई देती थी। अब वक्त आ गया है। बच्चे चीखने लगे, बूढ़े जमीन पर गिर पड़े और कई ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन रीमा वहीं खड़ी रही। अब वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थी, बल्कि इंसाफ की गवाह बन चुकी थी। उसी रात उसने ठान लिया, अगली पंचायत में सबके सामने सच रखा जाएगा। कुसुम की कहानी अब और नहीं दबेगी। उसे अब यकीन था कि अगर इस आग को नहीं रोका गया तो यह सिर्फ धर्मपाल नहीं, पूरे गांव को राख कर देगी। उसने विजय के साथ मिलकर गांव के बुजुर्गों को बुलाया, सबूत इकट्ठा किए और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अब यह पंचायत कोई चर्चा नहीं थी, ये एक आत्मा की चिता थी जिसे सिर्फ इंसाफ से शांत किया जा सकता था। उस रात रीमा अकेली बैठी थी। उसकी रिपोर्ट की डायरी के पन्ने पलट रहे थे, जिनमें अब स्याही से ज्यादा धुएं की गंध थी। बाहर हवा ठंडी थी और अजीब सी चुप्पी हर कोने में पसरी हुई थी, जैसे रात खुद अपनी सांसें रोके बैठी हो। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं, बस हवा में राख घुलने लगी और फिर उसमें से एक आकृति बनती गई। कुसुम की आत्मा, उसकी जली आंखें, फटे होंठ और अधूरी देह, वो रीमा के सामने खड़ी थी। अब कोई इंतजार नहीं, अब फैसला चाहिए था। अगली सुबह पंचायत चौक किसी दुनिया के अंत जैसा लगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ था, न त्योहार के लिए न पूजा के लिए, बल्कि एक ऐसे सच के साक्षी बनने के लिए जो सालों से मिट्टी में दबा था। रीमा ने कांपते हाथों में डायरी थामी। उसमें सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, उसमें कुसुम की जली हुई चीखें थीं। ये देखिए, उसने कहा, ये उसी गुफा की तस्वीरें हैं जहां चारों दोषियों ने दीवार पर खून से चित्र बनाए थे। ये वो यज्ञ स्थल है जहां नर बलि दी गई थी। ये कोई दंत कथा नहीं, यह आपके गांव की बेटी की हत्या की कहानी है, जिसे आपने अपनी आंखों से देखा लेकिन चुप रह गए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। धर्मपाल, जो सालों से झूठ की दीवार में छिपा था, अब सामने खड़ा था। ये लड़की पागल है, उसने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी बीवी से प्यार किया था, ये सब कहानियां हैं। पर तभी आसमान से तेज बवंडर आया। धूल, राख और धुएं के बीच एक औरत की आकृति बनने लगी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी मौजूदगी सिर्फ उन्हीं के लिए थी जिन्होंने कभी गुनाह देखा था। बूढ़ा रघु चिल्लाया, देखो, यही है न्याय का चेहरा। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ थर थर कांपते हुए झुकने लगे। रीमा वहीं खड़ी रही। अब वो पत्रकार नहीं थी, वो एक जलती आत्मा की आवाज थी। यक्षिणी ने कहा, तुमने पंचायत लगाई थी, अब मैं उसी पंचायत में फैसला मांगने आई हूं। तुमने मुझे पंचतत्व से बाहर कर दिया। अब मैं सिर्फ आत्मा नहीं, यक्षिणी हूं, और अब मेरा धर्म बदला है। धर्मपाल की आंखों में डर उतर आया, लेकिन वह फिर भी बोला, मुझे फंसाया जा रहा है। हवा एकदम सर्द हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा, जैसे किसी ने उसके जमीर को चीर दिया हो। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे और औरतें भागने लगीं। पर रीमा ने भागने से इनकार कर दिया। अगर आज हम फिर से इस सच से भागे तो कल यह आग सबको निगल जाएगी। रघु चिल्लाया, अब यह न्याय नहीं, यह लहू की प्यास है। भीड़ धर्मपाल की ओर बढ़ने लगी, मगर यक्षिणी ने हवा में हाथ फैलाकर उन्हें रोका। अब वो इंसानी भाषा में नहीं बोल रही थी। हवा, आग और जमीन उसकी आवाज थे। मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे पूर्णता चाहिए, और वो तभी होगी जब आखिरी दोषी अपनी ही पंचायत में टूट जाए। धर्मपाल का शरीर कांपने लगा, खून उसकी आंखों से टपक रहा था। वो पीछे गिर पड़ा, उसके मुंह से चीख निकली, मगर वो मरा नहीं।
उसके चेहरे पर वही दर्द था जो किसी जलती चिता पर होता है। पंचायत में गहरी खामोशी छा गई। यक्षिणी की आकृति हवा में धीरे धीरे विलीन हो गई, बट उसका असर मिट्टी में समा चुका था। अब सभी जानते थे, यह पंचायत अब न्याय का मंच नहीं, एक दंड स्थल थी। धर्मपाल अब किसी फैसले का निर्माता नहीं, खुद एक फैसला बन गया था। रीमा शांत थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ राख की परछाइयां थीं, क्योंकि आज सिर्फ सच सामने नहीं आया था, एक अधूरी आत्मा ने खुद को साबित कर दिया था। धर्मपाल अब एक चलती फिरती परछाई बन चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, शरीर में कपकपी और दिल में वो डर जो नींद को निगल जाए। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता, कमरे में जली हुई मांस की गंध फैल जाती। हर बार वही सपना, आग में जलती कुसुम टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछती, अब पंच कौन करेगा धर्मपाल। उसकी आत्मा हर रोज दरकती थी, पर उसकी सजा वहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव के बाकी गवाह, वे बूढ़े जिन्होंने कुसुम की चीखें सुनी मगर मुंह फेर लिया, अब बिस्तर छोड़ने लगे थे। एक ने कबूल किया, मैंने उस दिन तालाब से खून धोया था। दूसरा, धर्मपाल का कभी वफादार रहा सेवक, एक दिन तालाब में मरा मिला। उसकी पीठ पर खून से लिखा था, मैंने चुप्पी बेची थी। अब हर सुबह गांव एक नए डर के साथ जागता था। हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, वो अब हर सांस के साथ एक बोझ थी। पेड़ रात को यूं हिलते जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जकड़ रखा हो। कई घरों की दीवारों पर उंगलियों के जलते हुए निशान दिखाई देते थे, मानो कोई कुछ लिखना चाहता हो, कोई चेतावनी देना चाहता हो। रीमा और विजय अब इस रहस्य के केंद्र तक पहुंचने के कगार पर थे। उस पुराने शिव मंदिर के पीछे झाड़ियों के बीच छिपा मिला उन्हें एक गुप्त तहखाना, जमीन में दबा हुआ, मिट्टी और समय के नीचे दफन। अंदर की हवा बोझिल थी, जैसे किसी का दम घुटा हो। वहां झंग लगे घंटे छत से लटक रहे थे और एक कोने में रखी थी एक अजीब सी पिंजरे जैसी चीज, लोहे का ढांचा जिसके चारों ओर काले धागों की गांठें बंधी थीं। उसे देखकर रीमा कांप गई। उसने धीमे से कहा, ये वही है ना, आत्मा को बांधने वाला यंत्र? पंडित चौबे ने बाद में पुष्टि की, हां, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो आत्मा अब पंचतत्व से ऊपर उठ चुकी है। अब उसे रोकना आसान नहीं होगा। या तो कोई शुद्ध बलिदान चाहिए, या फिर एक विनाशकारी मंत्र जो उसे हमेशा के लिए मिटा दे। रीमा की आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ समझ। यह सिर्फ एक रिपोर्ट की कहानी नहीं थी, ना ही सिर्फ न्याय की लड़ाई। ये अब आत्मा की मुक्ति और समय की सजा का सवाल बन चुका था। कुसुम अब सिर्फ एक भटकी आत्मा नहीं थी, वो उस समय की छाया बन चुकी थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बस स्वीकार किया जा सकता है। रीमा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो खुद को अर्पित करे, एक सच्चा बलिदान, या फिर उस प्राचीन ग्रंथ से वो मंत्र निकाले जो आत्मा को नष्ट कर दे। पर दोनों ही रास्तों में उसे खुद को खोना था, और रीमा ने अंदर ही अंदर तय कर लिया, अगर मेरी जान जाती है इस सब में तो भी मंजूर। धर्मपाल अब गांव की गलियों में कभी चिल्लाता, कभी रोता हुआ दिखता था। वो आ रही है, वो माफ नहीं करेगी। उसका पागलपन अब आदत बन चुका था। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। लोगों की आंखों में अब अपराध बोध था, लेकिन जुबान पर ताले। रीमा और विजय एक बार फिर उस नरघाट की गुफा में लौटे जहां सब शुरू हुआ था। इस बार जवाब नहीं, सामना करने के लिए। गुफा अब कुछ और ही लग रही थी। दीवारें ठंडी थीं, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो खुद सांस ले रही हों। अंदर जाते ही एक और तांत्रिक यंत्र मिला, लोहे और हड्डियों से बना। उसके बीच रखी थी एक भयावह मूर्ति, काले धागों में लिपटी, विकराल स्त्री आकृति। जैसे ही रीमा उसके पास पहुंची, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो किसी भाषा की नहीं थी, वो एक पुकार थी, रीमा की मां की आवाज जो बरसों पहले मर चुकी थी। रीमा, वापस आ जा, छोड़ दे ये सब, वो बुदबुदाई। तुमने सुना? रीमा ने फौरन विजय से पूछा। विजय ने हैरानी से कहा, क्या? फुसफुसाहट सिर्फ रीमा के कानों में थी। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक भाग सच्चाई को पकड़ना चाहता था, लेकिन दूसरा धीरे धीरे कुसुम की चेतना में बहता जा रहा था। उसकी आंखें सर्द हो गईं। उनमें अब वही पीड़ा थी जो कुसुम की आंखों में थी, जिसे जिंदा जलाया गया था। जब दोनों गुफा से बाहर निकले, पंडित चौबे ने रीमा को देखा और चौंक गए।
तू अब सिर्फ इंसान नहीं रही रीमा, तुझ में वो रहने लगी है। अब न्याय तुझसे ही होगा। गुफा की दीवारों पर इस बार ताजा खून के निशान थे। बलिदान अधूरा है, पंडित ने फुसफुसाया। न्याय अधूरा है और पापी अभी भी जिंदा हैं। अब रीमा को समझ आ गया था कि धर्मपाल और उसके 3 साथियों के अलावा 3 और चेहरे थे जो इस घिनौने यज्ञ का हिस्सा थे, और वो आज भी गांव में थे, किसी की परछाई बनकर, शायद पंचायत में किसी कुर्सी पर बैठे हुए। अचानक गुफा की हवा भारी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी और फिर एक काली छाया दीवारों से निकलकर आकार लेने लगी। वो धुआं नहीं था, वो एक स्त्री थी। जली हुई त्वचा, नुकीले नाखून और आंखें जो रीमा की आत्मा के आर पार देख रही थीं। उसने धीरे से रीमा के सिर पर हाथ रखा और जैसे उसके अंदर समा गई। रीमा की आंखें उलट गईं, उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। विजय चिल्लाया, रीमा, रीमा, होश में आओ। पर उसकी आंखों में अब कोई और था, कुसुम। फिर अचानक वो बेहोश हो गई। बाहर रात और गहरा चुकी थी, लेकिन असली अंधेरा अब रीमा के भीतर उतर गया था। अब यक्षिणी बाहर नहीं थी, वो रीमा के भीतर देख रही थी। सुबह होते होते गांव का पुराना स्कूल जलकर राख हो गया। किसी ने आग लगती नहीं देखी, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे थे। उसी शाम कुएं का पानी स्याह हो गया, जैसे किसी ने अंधकार उसमें घोल दिया हो। गांव वाले अब खिड़कियां बंद रखते, दरवाजे अंदर से बंद, लेकिन डर अब घरों के बाहर नहीं था। जब रीमा को होश आया, उसकी आंखों में हल्की नीली धुंध थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बस एक बात कही, धर्मपाल अब नहीं बचेगा। विजय सहम गया। यह आवाज रीमा की नहीं थी, ये कुसुम की थी, कंपती पर नफरत से भरी। रीमा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं हूं, लेकिन वो भी है। अब रीमा अकेली नहीं थी। कभी वो आईने में खुद को देखती तो कुछ पल बाद वहां कुसुम का अक्स होता। वो 2 चेतनाओं के बीच फंस चुकी थी, रीमा और बदले की आग में जलती आत्मा कुसुम। गांव में अब घटनाएं तेज हो गई थीं। एक बूढ़ा आदमी जो 5 दशक पहले पंचायत में चुप रहा था, अपनी झोपड़ी में जला हुआ मिला। उसकी मुट्ठी में एक पत्ती थी जिस पर खून से लिखा था, अब अंतिम बलिदान करीब है। अब गांव वाले सिर्फ डरे हुए नहीं थे, अब वे अपराधी की तरह जी रहे थे। पंडित चौबे ने बस एक वाक्य कहा, अब कोई बच नहीं सकता। उन्होंने बेहद ठहराव से कहा, अब यह आत्मा बस न्याय की तलाश में नहीं है, अब यह हक छीनने आई है। रीमा समझ गई थी, अब और देर नहीं की जा सकती। खुद को पूरी तरह खोने से पहले उसे कुछ करना ही होगा। उसने विजय को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर गांव अब भी सच्चाई से आंखें मूंदे रहेगा तो यक्षिणी खुद अपना फैसला सुनाएगी। अब यह कहानी खून से लिखी जाएगी। रीमा की बातें किसी भविष्यवाणी की तरह लगने लगी थीं। उसकी आंखों में अनसोई रातें तैरती थीं और आवाज में वो कंपन था, जैसे वो किसी और की नहीं, उसी भटकती आत्मा की प्रतिध्वनि हो। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। पत्तों की सरसराहट में भी कोई इशारा महसूस होता, जैसे हवा में कुछ अनकहा तैर रहा हो। लोग खुद नहीं कह पा रहे थे, पर सब जान रहे थे, अब बहुत कम समय बचा है। आत्मा का दूसरा प्रहार हो चुका था, तीसरा अब निर्णायक होगा। कैलाशपुर की हवा में अब एक अजीब भारीपन घुल गया था, जैसे वहां कुछ ऐसा मंडरा रहा हो जो न इंसानों का था न देवताओं का। एक ऐसी आत्मा का जो इंसाफ और बदले के बीच उलझ कर रह गई थी। रीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी, और पंडित चौबे, जिसने हजारों पूजा पाठ किए थे, दोनों ने मिलकर एक अंतिम योजना बनाई। आत्मा को अगर सच में मुक्ति चाहिए तो उसका न्याय खुले में पंचायत के सामने होना चाहिए। निर्णय लिया गया, चारों दोषियों को, जिनमें से 3 अब बूढ़े हो चुके थे, गांव की चौपाल में यक्षिणी की उपस्थिति में पेश किया जाएगा। वो दोपहर जैसे किसी धीमे सूर्यास्त की तरह स्याह होती जा रही थी। गांव की चौपाल में लोग धीरे धीरे जमा होने लगे, हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख किसी अनहोनी की आहट लिए। 3 बूढ़े आदमी, जिनकी कमर झुकी थी लेकिन चेहरों पर अपराधों की छाया साफ दिखती थी, उन्हें पकड़कर लाया गया। धर्मपाल अब भी अपने घर में छिपा बैठा था। गांव की औरतों ने उसके दरवाजे कील ठोक कर बंद कर दिए थे, जैसे कोई कब्र सील कर दी गई हो। पंचायत शुरू हुई। उसी पल हवा एकदम थम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। रीमा की आंखें नीली हो गईं, उसका चेहरा जैसे कुसुम की तरह चमकने लगा,
और तभी एक झोंके के साथ कुसुम की आत्मा प्रकट हुई। बिखरे बाल, आधा जला चेहरा और आंखों में आग जो किसी नरक से भी ज्यादा डरावनी थी। पहला दोषी ठाकुर लालचंद सामने लाया गया। वह कांप रहा था, जुबान अटकती हुई बोली, मैं मजबूर था, मैंने देखा था पर कुछ कर नहीं पाया। आत्मा बस उसे घूरती रही, फिर बोली, तेरी खामोशी भी मेरी मौत में भागीदार थी। लालचंद जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने सिर्फ इतना कहा, जा, तेरी आत्मा खुद सड़ेगी। वह रोता रहा लेकिन बच गया। दूसरा वृद्ध जैसे ही झूठ बोलने लगा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। अचानक आसमान से बिजली गिरी और पंचायत के मंदिर की छत चटक गई। लोग चीखते हुए भागे, लेकिन आत्मा ने उसे वहीं जकड़ लिया। उसकी आंखें जलने लगीं और वो बिना आग के जलने लगा। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीरती रहीं जब तक वो राख में नहीं बदल गया। अब बारी थी धर्मपाल की। वो अब भी बंद दरवाजे के पीछे था। रीमा ने लोगों से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वो लाया गया, हवा और भारी हो गई। वो धर्मपाल जो कभी इस गांव का सरपंच था, अब खुद उसी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, मैंने तो बस नियम निभाए। वो औरत छापित थी। आत्मा का चेहरा विकृत हो गया। मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे, हवा में राख उड़ने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। रीमा ने आखिरी उम्मीद से हाथ जोड़ लिए, कुसुम, बहुत हो गया, अब रुक जाओ। लेकिन आत्मा अब किसी दया की भाषा नहीं समझती थी। वह बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझे रोक नहीं सकती, बहुत देर हो चुकी है। रीमा कांप गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर लीं। तभी आत्मा धुएं की लहर बनकर सीधी रीमा के शरीर में समा गई। हवा थम गई। गांव घने अंधेरे में डूब चुका था। लोग चीखते हुए भागे, लेकिन कोई नहीं समझ सका कि अब रीमा में कौन था, वो खुद या वो जो अधूरा न्याय लेकर लौटी थी। पंचायत खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ अब उसका न्याय करने वाला बदल चुका था। अब गांव पर सन्नाटा नहीं, मौत की चुप्पी भारी थी। जब धर्मपाल ने आखिर झूठ बोला, आत्मा ने विकराल रूप ले लिया। जैसे ही झूठ हवा में तैरने लगा, नरघाट की ओर से एक अजीब सी गूंज उठी। जानवरों की घबराई आवाजें, औरतों की बेकाबू चीखें और बच्चों के गायब होने की खबरें गांव में आग की तरह फैल गईं। ये मौतें हादसे नहीं थीं, ये यक्षिणी के कोप की मुहर थीं। और रीमा अब पूरी तरह उसकी वाहिनी बन चुकी थी। उसकी आंखों में काली गहराई थी, आवाज दोहरी हो चुकी थी। अब वो आत्मा की तरह बोलती थी। उसकी हर सांस में जिंदगी और मौत का फर्क मिट चुका था। यक्षिणी की शक्ति अब किसी मंत्र से नहीं, बल्कि अंधकार से संचालित हो रही थी। वो अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो हर कोने में गूंज रही थी। गायों के रंभाने में उसका ठहाका, बुजुर्गों की चीख में उसका साया, और सुबह सुबह लापता बच्चों की जगहें अब हमेशा के लिए खाली थीं। पंडित चौबे की आंखों में भय उतर आया। उन्होंने कहा, अगर अगली अमावस्या तक यक्षिणी शांत नहीं हुई तो गांव का नाम ओ निशान मिट जाएगा। ये चेतावनी किसी ग्रंथ से नहीं आई थी, ये हवाओं में गूंज रही थी। विजय अब रीमा को खोने के डर से जल रहा था। उसने एक सख्त संकल्प लिया, तंत्र विद्या की ओर लौट गया। उसने उस पुराने टूटे मंदिर की गहराइयों में छिपे ग्रंथों की खोज शुरू की जो आत्मा को बांध सकते थे। पंडित चौबे उसके साथ थे। दोनों पुराने शास्त्रों और रहस्यमय ग्रंथों को खोजने लगे, लेकिन वक्त तेजी से फिसल रहा था। गांव की मिट्टी अब खुद से टूटने लगी थी, जैसे कुछ अंत के पास आ गया हो। और वो दिन आया। गांव का पुराना मंदिर गिर गया, दीवारें चटकने लगीं, मूर्तियों से खून टपकने लगा। धरती उस रक्त को पी गई। मंदिर मलबे में दब गया, लेकिन उसका खून जमीन से जुड़कर एक संदेश छोड़ गया। अगर न्याय नहीं मिला तो बदला इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उस रात सिर्फ मंदिर नहीं गिरा था, कुछ और भी टूट गया था, हमेशा के लिए। गांव की आत्मा, उसकी नींव और उसका भविष्य, सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ डर और उलझन का साया फैल चुका था। हर कोना जैसे किसी अनजाने डर में सिसक रहा था। तभी विजय और पंडित चौबे ने आखिरी उम्मीद के रूप में वही पुराना काला यज्ञ दोहराने का फैसला लिया, जिस यज्ञ ने कभी कुसुम की मौत को जन्म दिया था। अब उसी यज्ञ को उसके न्याय और आत्मा की शुद्ध के लिए दोबारा किया जाना था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार गवाह होगी अमावस की रात और उसके सन्नाटे में गूंजता
सच्चा प्रायश्चित। रीमा, जो अब पूरी तरह इंसान नहीं रह गई थी, आधी यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी, पर कोई आम आग नहीं, ऐसी जो भीतर तक जला दे। उसकी आवाज जब गांव के लोगों के सामने गूंजी तो लगा जैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हों। धर्मपाल का खून इस जमीन पर गिरेगा, तभी शांति मिलेगी, उसने कहा। यह चेतावनी नहीं थी, यह अंतिम फैसला था। पर धर्मपाल अब गांव में नहीं था। वो डरकर उस पुराने जंगल की ओर भाग चुका था जहां उसने कभी तंत्र विद्या सीखी थी। अब वो खुद को बचाने के लिए काले अनुष्ठानों में डूब चुका था। चारों तरफ राख के घेरे थे, पेड़ के पत्तों पर खून के धब्बे और हवा में भटकते हुए अस्फुट मंत्र। विजय को जब उसका ठिकाना पता चला तो पंडित चौबे ने उसे एक ताबीज दी और एक मंत्र, जो उसे उस अंधेरे जंगल तक ले गया। पर जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ उल्टी लटकी चीलों से भरे थे, जमीन पर काले कीड़े रेंग रहे थे और हर कुछ मिनटों में कोई दर्द भरी चीख जंगल को चीर देती थी। विजय ने देखा, धर्मपाल एक काले घेरे में बैठा था, शरीर पर राख, आंखें लाल और होंठों पर कोई बीभत्स तंत्र मंत्र। तभी हवा में हलचल हुई। रीमा, या कहो अब यक्षिणी, वहां पहुंच चुकी थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम पर हवाएं जैसे कांपती थीं। वो सीधी धर्मपाल की ओर बढ़ी ही थी कि विजय ने सामने खड़े होकर कहा, नहीं, अगर मैं यहां हूं तो हत्या नहीं होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा साफ था। यह सुनकर यक्षिणी के भीतर कुछ पल के लिए उलझन गूंजी। उसकी आंखों में अचानक कुसुम की झलक दिखाई दी, कांपती हुई, डरी हुई। क्या वह सिर्फ न्याय मांग रही थी, या अब वह खुद भी वैसी ही बन गई थी जैसे लोग जिन्होंने उसे जलाया था? उधर गांव में पंडित चौबे ने मंदिर में यज्ञ शुरू कर दिया था। इस बार बलि नहीं थी, इस बार रोते हुए आंखों से बहते पछतावे और माफी की आहुति दी जा रही थी। वे औरतें जिन्होंने दशकों तक चुप्पी ओढ़ी थी, अब दीपक लेकर यज्ञ कुंड के चारों ओर बैठी थीं। वे सब मिलकर उस औरत की आत्मा से माफी मांग रही थीं, जिसे उन्होंने कभी चुपचाप जलते देखा था। जंगल में रीमा की आंखों से कुछ बुझा बुझा सा निकल रहा था। वो विजय की ओर देखती है, एक गहरी सांस लेती है और कुछ कहे बिना पीछे हट जाती है। विजय धर्मपाल को पकड़कर गांव ले आता है। मंदिर का आंगन अंधेरे और अग्नि से भरा हुआ है। वहीं धर्मपाल को लाया जाता है जहां कभी कुसुम को जिंदा जलाया गया था। अब उसका गुनहगार वहां खड़ा था। मंत्र गूंजने लगे, अग्नि सुलगने लगी और हवा जैसे थम गई हो। धर्मपाल का आत्मिक बलिदान शुरू हुआ। जैसे ही उसकी बलि पूरी हुई, एक तेज लपट उठी और हवा जम गई। मंदिर के शिखर पर बैठी चील ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पेड़ थरथराए और पूरा गांव जैसे एक पल को रुक गया। उसी वक्त रीमा के भीतर की यक्षिणी चीखी, एक ऐसी चीख जो सीधा आसमान को चीरती थी। दर्द, क्रोध और कुछ और जो अब तक अनकहा था। वो वहीं यज्ञ कुंड के पास गिर पड़ी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। उसकी देह बुरी तरह कांप रही थी, आंखों से खून बह रहा था, होंठ किसी अनजानी भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए। विजय दौड़कर उसके पास आया, बट वो अब वहीं नहीं थी। उसकी देह बदल चुकी थी, वो इंसान नहीं रह गई थी। यज्ञ की आग से उल्टी लौ उठी और उसी से एक काली छाया निकली जो रीमा के ऊपर मंडराने लगी। कुसुम की आत्मा थी वो, मगर अब शांत नहीं थी। उसकी आंखों में अब अधिकार था, क्रोध नहीं। अब मैं इस देह में रहूंगी, उसकी आवाज गूंजी। मैं जन्म लूंगी, फिर से जीऊंगी। सारी हवाएं रुक गईं, अग्नि थम गई। विजय कांपते हुए रीमा के पास आया, उसकी हथेली थामी और बोला, रीमा, याद है तुम्हें? स्कूल की पहली किताब, मां की चूड़ियों की खनक, हमारी पहली होली। वो एक एक याद उसे दिलाने लगा। एक पल को रीमा की आंखों में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई लौ टिमटिमा रही हो। लेकिन तभी कुसुम की आत्मा हंसते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, यह देह मेरी है। रीमा की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई, उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। तभी शायद वो आखिरी स्मृति उसके भीतर जाग उठी। वह डगमगाती हुई खड़ी हुई और सीधे यज्ञ की अग्नि की ओर बढ़ी। रीमा, नहीं! विजय चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। रीमा अब आत्मा और इंसान दोनों का मिश्रण एक दर्द भरी मुस्कान के साथ खुद को अग्नि में झोंक देती है। उसके जलते ही एक चीख गूंजी, कुसुम की आत्मा की। यह चीख किसी विनाश की नहीं थी, यह एक मुक्ति थी।
जैसे बरसों का बोझ अब खत्म हो गया हो। हवाएं चलने लगीं, मंदिर से अंधेरा हटने लगा। पहली बार गांव की नदी का पानी साफ दिखा। पेड़ों पर कोपलें फूटी, पक्षियों ने फिर से गाना शुरू किया। लेकिन मंदिर के बीच राख के ढेर के पास विजय घुटनों पर बैठा था। उसकी हथेली में रीमा की टूटी चूड़ियों के कण थे। उसकी आंखें बंद थीं। वो जानता था रीमा ने खुद को नहीं जलाया, उसने पूरे गांव को बचाया था। अब यक्षिणी नहीं थी, उसका बदला पूरा हो गया था। उसकी आग बुझ चुकी थी, मगर उस राख में अब भी एक कहानी सुलग रही थी, इंसानियत बनाम तंत्र की, न्याय बनाम प्रतिशोध की। 3 महीने बाद कैलाशपुर गांव फिर शांत दिखने लगा था। मिट्टी की धूल अब कम थी, हवा में ताजगी थी, लेकिन हर दिल के भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई रूह अब भी वहां थी। पर उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। 4 दीवारी में नए लैंप लग चुके थे, पत्थर चमक रहे थे, नदी फिर से बह रही थी। लेकिन कहीं किसी कोने में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या हम सच में मुक्त हो पाए हैं या बस अगली आग का इंतजार कर रहे हैं? गांव अब शांत था, लेकिन कुछ बातें थीं जो मिट नहीं सकीं। हवा में अब भी वो पुरानी कहानी तैरती थी, एक औरत की चुप्पी, एक अधूरा बलिदान और वो राख की गंध जो कभी कभी शाम के वक्त खेतों से होकर आती थी। रीमा को भुलाया नहीं गया था। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया था उसकी याद में, सादा, ईंटों से बना, पर हर दीवार में उसकी आवाज जैसे अब भी कैद हो। पुस्तकालय की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रीमा की डायरी रखी थी। हर पन्ना उसकी रूह से निकले शब्दों से भीगा हुआ था। उसकी लिखावट में वो डर, वो जिज्ञासा और अंत में वो शांति साफ दिखती थी जो उसने सालों की लड़ाई के बाद पाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को जिस वाक्य ने रोका वो था आखिरी पन्ने पर लिखा, शायद न्याय से भी बड़ी चीज है क्षमा। ये 2 शब्द अब कैलाशपुर की आत्मा बन चुके थे। विजय अब गांव का नया सरपंच था। वो कोई परिपूर्ण नेता नहीं था, पर रीमा की तरह सच्चा जरूर था। अपने पहले ही सार्वजनिक भाषण में उसने कहा था, हम सब ने रीमा को खोया है, लेकिन उससे मिली सीख हमें हमेशा जीने का रास्ता दिखाएगी। उसने पुस्तकालय के बाहर एक दीपक रखा और एक छोटी सी पट्टिका लगवाई, ये प्रकाश उस आशा का है जो रीमा हमें देकर गई। तब से हर शाम कोई न कोई आकर दीपक जलाता, कुछ पढ़ता और लौटने से पहले उस औरत को याद करता जिसने शब्दों से बगावत की थी। अब गांव में तंत्र की बातें नहीं होती थीं, न ही आत्माओं की कहानियां सुनाई देती थीं। खेतों में औरतें मुस्कुराकर हल चला रही थीं, बच्चे नदी के किनारे मिट्टी में खेलते और बूढ़े पीपल के नीचे बैठकर पुराने किस्सों को नई नजरों से दोहराते थे। फिर एक दिन एक गर्म नीली दोपहर, नदी किनारे एक छोटा बच्चा मिट्टी में कुछ बना रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 4 या 5 साल रही होगी। वो एकदम अकेला था, लेकिन डर में नहीं, जैसे उसे किसी चीज की तलाश ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के कुछ लोग पास से गुजरे, रुके, मुस्कुराए, लेकिन अचानक सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्या तुमने देखा उस बच्चे की आंखों में वही गहराई, वही रोशनी जैसे रीमा की आंखों में थी? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की हवा चली और खेतों में लगे पेड़ थोड़ी देर के लिए ठिठक से गए। फिर कुछ और अजीब हुआ, जैसे उस बच्चे के पीछे पीछे कोई और भी चल रहा हो, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता, पर उसकी मौजूदगी हवा में महसूस होती थी। वो चमक जो उस बच्चे की आंखों में थी, अब आसपास की घास, मिट्टी और पानी में भी उतरती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा फिर से सांस लेने लगी हो। यह डरावना नहीं था, यह सुकून भरा था, पर साथ ही गहरा भी, जैसे गांव के भीतर दबी कोई परछाई अब भी पूरी तरह विदा नहीं हुई हो। उस दिन के बाद लोग अक्सर कहते, कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ चीजें फिर भी बाकी रह जाती हैं। कैलाशपुर ने खुद को बदला था, नफरत को मिटाया और क्षमा को अपनाया। लेकिन हर रात जब पुस्तकालय की रोशनी बुझती और गांव नींद में चला जाता, तब लगता था जैसे किसी ने फिर से उस आखिरी पन्ने को खोला हो और फुसफुसाकर पढ़ा हो, शायद न्याय से भी बड़ी चीज है क्षमा। यही थी कुसुम और रीमा की कहानी, एक यक्षिणी की वापसी नहीं, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति, जिसने सिखाया कि इंसानों के बनाए नियम जब चुप हो जाएं, तब आत्माएं बोलती हैं। तो क्या रीमा का फैसला सही था? क्या आप मानते हैं कि कभी कभी क्षमा ही सबसे बड़ा न्याय होता है?
अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो तो इसे जरूर उन लोगों से साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। और हां, अगली बार फिर लौटेंगे एक और सच के साथ। तब तक सच्चाई की रोशनी में रहिए और अंधेरे से आंखें मत चुराइए। शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें।